Today's proverb is slow and steady wins the race, and we are going to understand. We are going to understand the entire essay, which is divided in three paragraphs. So let's begin. Slow and steady wins the race is a very famous proverb. यह काफी जो है प्रसिद्ध कहावत कह सकते हैं, हम लोग बचपन से ही सुनते आते हैं. अगर आप हिंदी आपको इसका नहीं पता है तो जैसे कहते हैं ना, धीर और वीर ही विजय को प्राप्त होते हैं. धीर मतलब जहाँ धैर्य होता है. स्टेडीनेस मतलब क्या होता है? स्टेडी मीन्स जब हम फर्म होते हैं कोई चीज को लेकर, एक बार जैसे मन में जो सोच लिए, रिजोल्यूट हो जाना, काफी फर्म हो जाना, अपने फैसले को लेकर काफी अडिग रहना. उसके बाद है इट इज वेरी ट्रू, और यह बात बहुत ही सही है या सच है, दैट लाइफ इज अ रेस, कि जीवन एक रेस की तरह है. वी ऑल वॉन्ट टू विन दिस रेस, और हम सभी इस रेस को जीतना चाहते हैं. बट वी फेल टू डू सो, लेकिन हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं. दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वी लैक सो मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीजें नहीं रखते, यानी हमारे में बहुत तरह की कमियां होती हैं. कैसी कमियां? सच एज पैशंस, धैर्य नहीं होता हमारे में, कॉरेज, हिम्मत, साहस, इंस्पिरेशन, यानी जहां से हमें एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा जिसको कहते हैं हम लोग. एवरीथिंग टेक्स टाइम टू बी फिनिश्ड, और ये बात भी सच है कि किसी भी काम को पूरा करने में, चाहे वो कोई भी काम हो, उसमें वक्त तो लगता है. तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था. उसके बाद वी ऑल हैव बीन फैमिलियर टू सच मोरल स्टोरीज सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से ही ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते आते हैं जो हमें ऐसा सबक देता है. सच इज द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ मंकीज, और ऐसी ही कहानी है एक बंदरों के समूह की. शायद आपने पहले भी सुनी हो, हमने यहां पर रिलेट करने का प्रयास किया है. दे यूज टू गो टू एन ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड मीन्स क्या होता है? बगीचा, गार्डन टाइप, है ना. तो वे बंदर जो थे एक ऑर्चर्ड जाया करते थे, एक बगीचे में जाया करते थे, ऑफ मैंगोज, जहां पर आम था. द ऑनर ऑफ द ऑर्चर्ड, और जो उस ऑर्चर्ड का ऑनर था, मालिक था, यूज टू बीट देम, उन्हें पीटा करता था. समझ ही रहे, आम खाएंगे तो पीटे तो जाएंगे. तो बंदरों के साथ ऐसा ही हो रहा था. सो दे डिसाइडेड टू प्लांट देयर ओन ट्रीज, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम लोग अपना खुद का पेड़ लगाएं, तब तो कोई नहीं मारेगा ना. दे कलेक्टेड द सीड्स, उन्होंने गुठलियां इकट्ठा करी, बीज इकट्ठा किए, एंड प्लांटेड देम, और उन्हें प्लांट कर दिया, रोप दिया. द वेरी नेक्स्ट डे दे वेंट टू सी वेदर द मैंगोज आर ग्रोन और नॉट, और अगले ही दिन, जिस दिन रोपा, प्लांट करा, उसके अगले ही दिन वे लोग देखने गए. वही हमने लिखा है, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, दे वेंट टू सी वेदर द मैंगोज आर ग्रोन और नॉट, कि आम लगे या नहीं पेड़ में. अब सोचिए, एक दिन में तो कभी पॉसिबल है नहीं. अब थे तो बंदर, पैसेंस था नहीं. तो यहां पर इसीलिए यहां रिलेट करने का प्रयास किया गया है. दे डिडंट सी एनी, और उन्हें एक भी आम नहीं दिखा. काफी डिसअपॉइंटेड हो गए, एंड सो बिकेम डिसअपॉइंटेड, काफी निराश और हताश हो गए. सबने सोचा हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया. दे डिड इट एवरी डे, और एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन वो ऐसा ही करते. हर दिन जाते, देखते, और ऐसा ही नहीं बल्कि वो लोग क्या करते थे, गुठलियां निकाल के खोद खोद कर गुठलियों में देखते थे अभी तक आम क्यों नहीं आए. तो ये उनकी सिचुएशन थी. तो यहाँ पर हमारे पैशंस को यहाँ पर जो है रिलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, वो होना चाहिए हमारे अंदर. तो वही हमने लिखा है, दे डिड इट एवरी डे एंड द फ्रूट्स नेवर ग्रीव, और ऐसा करने से कभी पेड़ लगेगा? अगर आप किसी बीज को रोज रोज बाहर निकालिएगा तो स्वाभाविक है उसमें कभी भी पेड़ नहीं आएगा, फल तो दूर की बात है. सो दे लैक्ड स्टेडीनेस. स्टेडीनेस मतलब वही हो गया फर्मनेस. उनमें जो है ना पैसेंस नहीं था, वो उस डिसीजन को लेकर टिके नहीं रह पाए. उन्हें वेट करना चाहिए था प्लांट के आने तक का, ट्री होने तक का, एंड देन फिर फ्रूट्स लगने तक का. एंड डिड नॉट बिलीव इन द प्रोसेस, और वे उस प्रक्रिया में बिलीव नहीं कर पा रहे थे जो होना था. दे हैड नो पैसेंस, उनके पास धैर्य नहीं था. एंड सो दे नेवर गॉट व्हाट दे वांटेड, इसीलिए उन्हें वो कभी नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था. द सिमिलर इज द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइस, और ऐसी ही कहानी हमने एक और सुनी है कछुए और खरगोश की. हेयर मीन्स भी खरगोश होता है, स्पेलिंग अलग है, देख सकते हैं. रैबिट भी जिसको आप कहते हैं, रैबिट एंड टर्टल. टॉर्टोइस या टर्टल दोनों का मतलब कछुआ होता है. तो हमने ये कहानी भी सुनी है जिसमें कि कछुए के पास पैसेंस तो होता है और वो स्टेडीनेस भी रखता है. दोनों चीज, मतलब स्लो है वो, बट स्टेडीनेस के कारण जीत जाता है, क्योंकि वो जो मन में बना लिया था हमें वहां तक पहुंचना है, तो वो पहुंचा.
लेकिन रैबिट को लगा कि नहीं चलो बहुत ही वक्त है, आराम करने लग गए। तो वो कहानी भी आप यहाँ पर चाहें, मतलब एक स्टोरी के जरिए हम इस चीज को रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने यहाँ पर किया। और लास्ट में हमने लिखा है टू कंक्लूड, आखिरी में जो निष्कर्ष हमने लिखा है, टू कंक्लूड वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि सक्सेस डिमांड्स पैशंस, सफलता क्या मांगती है, पैशंस, धैर्य, एंड स्टेडीनेस। और स्टेडीनेस मतलब आपने जो फैसला किया उस पर बने रहिए। अब कई लोग होते हैं रोज उनका गोल ही बदलता है, आज बोलेंगे ये करेंगे, कल बोलेंगे वो करेंगे, ये नहीं हुआ तो वो, एक चीज को लेकर यदि हम टारगेट अपना फिक्स रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उस चीज में हमें सफलता जरूर मिलेगी। इफ वी हैव दैट, और अगर वो हमारे पास है, यानी क्या, पैशंस और स्टडीनेस दोनों अगर हमारे पास है, वी विल श्योरली सक्सीड, तो हम निश्चित ही सफल होंगे। इन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रायोगिक जीवन में मतलब वास्तविक जीवन में, वी फॉरगेट दीज थिंग्स, हम इन चीजों को भूल जाते हैं, एंड बिकम होपलेस, और बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं। दिस इज वॉट द प्रोवर्ब टीचेज अस, और यही सबक हमें यह कहावत देती है। वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स, हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो। So this was the proverb and the paragraph writing you may say, or essay writing. So this can be very useful, and even story writing you may learn from this piece of lesson. Thank you.